देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। तो मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आपका प्रपोजल रिफ्यूज़ किया, रिफ्यूज़ करने के बाद ही आपको घोस्ट भी कर दिया। आपने अपनी फीलिंग्स बताई, उसके थोड़े दिनों बाद ही हो सकता है आपको घोस्ट कर दिया हो। ये मुझे एनर्जी दिख रही है पास्ट की। और मुझे ये दिख रहा है अभी वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, उन एक एक पल को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं जो पास्ट में आपके साथ किया। वो रिकॉल कर रहे हैं और दर्द में हैं, काफ़ी दर्द में है, रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपका प्रपोज़ल रिफ्यूज़ क्यों किया, ऑफ़र को मिस क्यों किया, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब क्यों नहीं किया। बहुत ही मतलब कंफ्यूज क्यों थे उस टाइम, उन्होंने समझा क्यों नहीं, इस रिलेशनशिप को महत्व क्यों नहीं दिया, आपका प्रपोजल को क्यों ठुकराया। ये सोचते हुए मुझे दिख रहा है पीछे की तरफ झांक रहे हैं, पीछे की तरफ झांक रहे हैं और दर्द में हैं, खुश नहीं हैं। एक एक बात को रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो एक एक लम्हा उनकी आंखों के सामने आ रहा है जो आपके साथ उन्होंने बिताए हैं। काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आज की एनर्जी में आपके पार्टनर। साथ में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो ये भी बता रहा है कि स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। रिग्रेट जब फील कर रहे हैं वो माफ़ी भी मांगने को तैयार हैं, ये मुझे दिख रहा है। अब वो आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हैं, अपनी गलती पे पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में माफ़ी मांगने को तैयार हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। ये मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये पर्सनल नहीं है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ट्विन फ्लेम, अनमैरिड, मैरिड, सिंगल, ट्रांसजेंडर, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। वाइस वर्सा है रीडिंग, आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जीज में हो सकती है। टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पास्ट में जो हुआ, मैंने आपको बताया कि पास्ट में उन्होंने बहुत से लोगों के पार्टनर ने ये कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, एनर्जी यही है। तो मुझे दिख रहा है पास्ट में उन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया, किस लिए रिफ्यूज़ किया वो, और अगर सिंगल थे तो उनके पास प्रपोजल थे, या उनकी गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था इसलिए आपका प्रपोजल रिफ्यूज़ किया, या उनके पास शादी के प्रपोजल थे, उन्होंने कई जगह मैट्रिमोनियल में या अलग अलग साइट पे अपने बायोडाटा डाल रखा होगा, या वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट मैरिज की जो होगी उन्होंने अपलोड कर रखी होगी। तो इस वजह से उनके पास काफ़ी ऑफ़र थे, आपके अलावा भी ऑफ़र थे, ये मुझे दिख रहा है, इस वजह से आपको रिफ्यूज़ किया। और कुछ लोग थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब कि मैरिड थे, जिनको आपने अपनी फीलिंग्स बताई, जिनको आपने कहा मैं आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो वो ऑलरेडी मैरिड थे। एक भरा पूरा परिवार एक एक सेकंड में कोई लात मार के दूसरे के साथ नहीं चला जाता है ना। ये सब चीज़ें समय लगती हैं करने में, एक दिन की बात नहीं होती है, तो इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ किया। साथ में कोई भविष्य नहीं देख पाए। यहाँ पे टू ऑफ कप्स आया है तो डिफरेंसेस भी काफ़ी होंगी। डिफरेंसेस के चलते भी वो आगे नहीं बढ़े, खामोश रह गए, चुप रह गए, ये मुझे दिख रहा है। कुछ नहीं बोले, सिर्फ आपको घोस्ट किया, साइलेंट होकर आपको घोस्ट करके आपकी ज़िंदगी से निकल गए। ये मुझे दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में चुप्पी बहुत है, वो मुंह नहीं खोलते और आप हो सकता है अपनी फीलिंग्स बोलते चले गए। और शुरू में हो सकता है उन्होंने ही अप्रोच किया हो, उन्होंने ही अपनी फीलिंग्स पहले बताई हो, फिर जब आपने मना, मतलब आप इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते थे, तो
अभी मुझे दिख रहा है पास्ट की बातों को काफ़ी वो याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, दर्द में हैं। एक एक बातें उन्हें एक आईने की तरह क्लियर और साफ नज़र आ रही हैं कि कहाँ पर उन्होंने चूक की है, कहाँ पे उन्होंने गलती की है, वो बारीकी से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको डिफीट किया, चीट किया, हो सकता है बहुत से लोगों के पार्टनर ने उनसे पैसे भी लिए, सोना तक गिरवी रख दिया, हो सकता है आपने अपनी सैलरी निकालते साथ उनको दे दी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। मतलब हर तरीके से आपको चीट किया होगा और फिजिकल रिलेशन भी हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। मतलब हर तरीके से आपको लूटा आपके पार्टनर ने, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। और उसके बाद अचानक आपको घोस्ट भी कर दिया, आप तो एकदम दर्द में चले गए, मतलब संभल ही नहीं पा रहे थे। और ये सब साइलेंटली हो रहा था, आप रीड ही नहीं कर पाते थे उनकी माइंड। कभी कभी आपको डाउट होता था, ये मुझे दिख रहा है, कभी कभी आपको डाउट होता था, मगर आप प्यार में इतने अंधे थे कि आपको होता है ना, सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नज़र आती है। तो अभी वही इंसान आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है एक इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस लव आपके लिए फील करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है आप लोग स्टक हैं, वापस आ रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत से लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं, ये जर्नल रीडिंग है। वो लौट रहे हैं आपकी तरफ, मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, मतलब मूव ऑन नहीं करे हैं वो मूव फॉरवर्ड मतलब आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में उन्होंने हार नहीं मानी है, फिज़िकल एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं। अपकमिंग फ्यूचर में वो फिज़िकल एफर्ट्स डालेंगे, जो खामोशी है अपनी तोड़ेंगे। मुझे एक गाना याद आ रहा है, गाती हूँ। खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा, खामोशियाँ खामोशियाँ तेरी मेरी। इतना धोखा खाने के बाद आप भी खामोश हो गए, करना क्या है ना? आप भी खामोश हो गए। अब उनकी एनर्जी ये है, वो सोचते थे कि आप उनके पीछे आओगे, उनको मनाओगे और हमेशा की तरह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक साइड में रखकर उनसे बात करने की कोशिश करोगे। मगर इस बार नहीं हो गया, इस बार नहीं हुआ वो, इसलिए कि इस बार पानी सिर के ऊपर चढ़ गया था, है ना? हर बार आपने माफ़ किया, आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आपने माफ़ी मांगी होगी, हमेशा उन्हें मनाने की कोशिश की होगी, हमेशा आप ही ने पहले हो सकता है उन्होंने, दोनों में से एक ने अपनी फीलिंग्स बताई, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बताई। तो जिन्होंने भी अपनी फीलिंग्स बताई उस बाद में वो बैक स्टेप होते गए, है ना? मतलब वो ना आग लगाकर और खुद दूर भाग गए, मतलब आपके दिल में प्यार जगाकर और खुद मूव कर गए आपकी लाइफ से। तो कितना तकलीफ आपको हुआ होगा। तो वही इंसान मुझे लौटते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि आप दोनों ही खामोश हो गए हो, मुझे एनर्जी में दिख रहा है। वो जब मूव ऑन कर गए, आपने भी चुप्पी बरत ली, आपने भी सोच लिया अब एफर्ट्स नहीं डालना है, अब मैं इस रिलेशनशिप में थोड़ा भी एफर्ट्स नहीं डालूंगी, इसलिए कि इतनी दिन में तो मैं अगर भगवान को दिल से चाहती जितना मैंने इस इंसान को चाहा है, भगवान की कृपा बरसने लग जाती। इतना तो मैंने कभी भगवान की भी पूजा नहीं की दिल से। आप ये सोच में पड़ गए। अभी मुझे दिख रहा है, अभी करंट सिचुएशन क्या है उस इंसान की जिनसे आप प्यार करते हो। दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, दो सिचुएशन में बेशक जगलिंग चल रही है, मगर सोच आप ही के लिए रहे हैं ना। उनका लेफ्ट में ध्यान है, दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है ना, उनका लेफ्ट में ध्यान है ना राइट में, बीच में एक जगह गर्दन लटका कर वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये 8 जो साइन है ये इन्फिनिटी का साइन है, जो ट्विन फ्लेम का होता है। अलग नहीं हो आप दोनों, बेशक वो दूर है
मगर सोल से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपसे दूर हुए हैं या ऑक्यूपाइड थे उस वजह से दूर हुए हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, सरकमस्टांसेस जैसे भी हो, मगर आपके पार्टनर आपके साथ एक मैग्नेटिक पोल फील करते हैं। एक आप लोगों की सोल कई कई जन्म तक रिकारनेट हुई है, मगर इस जन्म में आप आके मिले हो तो जो कनेक्शन आप फील करते हो वो भी फील करते हैं। एक डिफरेंट कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन, एक पेन, एक इंटेंस लव, वो भी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अभी की एनर्जी में। बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस है उनकी लाइफ। वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। क्यों? उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। उनकी लाइफ अप डाउन्स चल रही है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जगलिंग चल रही है लाइफ में। एक तो मनी की प्रॉब्लम, दूसरा आप आ गए हो इसलिए कि आपके बारे में सोचते हैं। और ऑलरेडी ऑक्यूपाइड भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत से लोग ऑक्यूपाइड हैं। साथ में मूड भी स्विंग करता है, पल पल उनका मूड स्विंग करता रहता है, स्विच करता रहता है। तो स्विच करने की वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पाते। जब वो डिसीज़न लेते हैं थोड़ी देर में ही मूड स्विच कर जाता है, टीवी के चैनल की तरह। तो कहाँ से अब ये गाना बज रहा है, थोड़ी देर में ही अगर दूसरा गाना बजने लगेगा तो वो तो हर गाने में झूमते हैं आपके पार्टनर, है ना। स्टेबिलिटी नहीं है सोच में स्टेबिलिटी नहीं है। मगर ये जो लव की इंटेंसिटी है ये इनके कंट्रोल के बाहर है। इस वजह से मुझे दिख रहा है आपकी तरफ लौट रहे हैं, इसलिए कि अब वो चाहते हैं दो नाव में सवार नहीं रहेंगे। ये दर्द उन्होंने काफ़ी झेला है और इग्नोर करने की कोशिश की है। उन्होंने सोचा दूर जाके शायद आपको भुला पाए, मगर सारे ट्रिक फेल हो गए हैं उनके। तो जिस नाव में बैठ के गए थे, बाइक में बैठे, गाड़ी में बैठे या आपके पड़ोसी हों, जैसे भागे थे वैसे ही भाग कर ही लौट कर आएंगे। अब दौड़ कर लौट कर आएंगे, है ना। भागे तो खामोशी से थे, आपको बताया भी नहीं, है ना। आपको तो सिग्नल देते रहते थे, ग्रीन सिग्नल दिखाते थे कि यस तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, अपने एक्शन से, है ना। और वो एक्शन आपको भारी पड़ा। ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, आपके ट्विन एक्शन से आपको समझाते हैं। हर आप चुप रहते हो तो वो मुंह बंद करके हो सकता है पूछते हो इशारे से कि क्यों तुम साइलेंट हो, है ना। उनकी हर एक्टिविटीज़ बात करते हैं, इनफैक्ट उनके पिक्चर भी बात करते हैं। आप अपनी ट्विन का पिक्चर जब भी आप अपनी ट्विन को जब व्हाट्सएप में या कहीं पे भी ब्लॉक करने की कोशिश करोगे, उनकी पिक्चर बात करती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक खूबी है कि उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें बातें करती हैं। उनका शू, हर चीज़ें बातें करती हैं। उनका गार्डन, उनका कुछ भी हो, हर चीज़ बात करती है उनकी। क्यों जाने इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, पूरी कायनात ट्विन फ्लेम को मिलाने में हेल्प करती है। पक्षी देन फीदर, प्लांट, नेचर, सब कुछ, बटरफ्लाई, सांप। जब हमारा ट्विन डिवाइन जब डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस चलती है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको स्नेक दिखेंगे। अब कोई कोई मुझे कहेगा मुझे तो अभी दिख रहे हैं। भाई आपको अपनी जर्नी भी काउंट करनी है कि ड्यूरेशन क्या है आपकी जर्नी का। इसलिए मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ लोगों के जब मैसेज आने लग जाते हैं, मुझे सांप अभी दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो वो सब ना करें। जर्नी के आखिरी में जब हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट अवेकन होते हैं तब हमें जगह जगह स्नैक दिखते हैं। क्यों? उनका ट्रांसफॉर्म होता है। और जो सांप होते हैं वो भी अपना स्किन छोड़ते हैं और ट्रांसफॉर्म होते हैं। हमारे ट्विन का रीबर्थ होता है तो सांप का भी रीबर्थ होता है। वो उनकी पूरी चमड़ी झड़ जाती है, नया स्किन आता है उनके सांप के। तो उसी तरह हमारे ट्विन जब ट्रांसफॉर्म होते हैं तो हमें जगह जगह सांप दिखता है और
यूनिवर्स हमें गाइड करती है कि तुम्हारे ट्विन की अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। फिर आप समझ जाओगे आपके बॉडी में हज़ारों पेन। जैसे आपको स्टार्टिंग में सेक्सुअल डिज़ायर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती थी, उसी तरह ट्विन के होती है, और आप दिन में 10 बार उनकी एनर्जी पिक करोगे, पागल हो जाओगे उस टाइम। जब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उनका सकरल चक्रा एक्टिवेट होता है। सकरल चक्रा जो होता है हमारी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत बढ़ा देता है। और जब उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चलती है, जब उनका सकरल चक्रा एक्टिवेट होता है, तब मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल पे आपकी सेक्सुअल डिज़ायर होगी, जितनी मतलब होल डे ही आपको लगेगा 50 बार ही इंटीमेट हो जाऊँ उनसे, इसलिए कि उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनको डिज़ायर होती है। ऐसा फील करेंगे आप। फिर जो जो उनकी बॉडी में चेंजेस आएगा, जो पहले आपके साथ हुआ है वो उनके साथ होता है, तो आपको पता चलता ही जाएगा। और आप अगर आपके वो पड़ोसी हैं, आपकी गली में रहते हैं, उनको लगेगा कि आपको पता नहीं है, जबकि आपको पता होता है। और अगर आप मिलेंगे तो आपका भी साइलेंट ट्रीटमेंट होगा, इसलिए कि आप उनकी बॉडी से, बॉडी या गेस्चर से आपको पता चल जाएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। अभी वो साइलेंटली इस सिचुएशन को ओवरकम कर रहे हैं, हार्डशिप करना चाहते हैं, रिलीफ चाहते हैं इस पेन से, इस दुख भरी लाइफ से निकलना चाहते हैं। उनको लगता है बहुत वर्स्ट लाइफ चल रही है अभी, बोर्डम हो गई है उनकी लाइफ, स्टेबिलिटी नहीं है, इससे भाग जाना चाहते हैं इस ज़िंदगी से। उनको लगता है मौत ही अच्छी है। अब उन्हें ये फील होने लगा है, रन करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। मुझे ट्रैवल की एनर्जी लग रही है, ट्रैवल करके भागेंगे कहीं नहीं, आप ही के पास आएंगे, दौड़ कर आप ही के पास आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी ब्यूटी पे मरते हैं वो। मुझे दिख रहा है आप या आपके पार्टनर बहुत सुंदर होंगे और आपकी ब्यूटी पे अट्रैक्टेड हैं और मरते हैं वो। उनको लगता है दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान आप ही हो। रूप और गुण सबका मिक्सचर है आप में, सर्वगुण संपन्न वो आपको समझते हैं। ब्यूटी विद ब्रेन है। आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आप में काफ़ी है, कॉन्फिडेंट रहते हैं। ज़िंदगी का एक्सपीरियंस किताब के एक्सपीरियंस से ज़्यादा होता है। क्यों? ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में क्या होता है, आप लोगों के धक्के खाते हैं, और जब लोग आपके अपने जब धक्के देते हैं, मतलब वो तो खाई में फेंक देते हैं और आपको तैरना सिखा देते हैं। वो धक्के देने वाले कोई और नहीं होते, आपके आसपास के लोग होते हैं। तो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आप में बहुत है। किसी किसी की मुझे दिख रहे हैं विजडम काफ़ी है, एजुकेटेड भी है, विजडम, इंटेलिजेंट, नॉलेज, ज़िंदगी का ज्ञान, साथ में हमारे में कहते हैं पुथी विद्या, मतलब एजुकेटेड भी हैं और स्पिरिचुअल भी हो गए हैं। और कुछ लोग पहले से ही स्पिरिचुअल थे। किसी किसी के पार्टनर पर मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक किया है, कि किसी थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया है। यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, जैसे कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको छोड़ा। तो थर्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो थर्ड पार्टी है। आपको रिफ्यूज़ किया तो उसका मतलब कोई थर्ड थर्ड फैक्टर है जो आप दोनों को दूर करती है, जो आपको पसंद नहीं करती, आपके साथ आगे हैप्पी फैमिली देखना नहीं चाहती उनकी, तो वो ब्लैक मैजिक कर रही हैं। किसी किसी के करंट एनर्जी में दिख रहा है, किसी किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, थर्ड पार्टी कर रही है। आपके पार्टनर का कैरियर पे काफ़ी फोकस है, और कैरियर पे फोकस है, साथ में आप बाकी फोकस आप पर है। मतलब 90% फोकस आप पर है, 10% कैरियर पे है। आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के कलरफुल हेयर हो सकते हैं, हाइट चाहे जो भी हो, काफ़ी स्मार्ट लगते हैं, हैंडसम या सेक्सी, गॉर्जियस, जो भी पहनते हैं बहुत खिलता है उन पर। रेड कलर हो सकता है आप पहनते हो, ऑरेंज, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन मुझे दिख रहा है। और ग्रोथ के रास्ते में, मतलब हमेशा दिमाग में
नेम फेम ऐसा वैसा काम करते होंगे आपके पार्टनर जिससे वो फेमस हो जाते हैं और ग्रोथ के रास्ते में चलते हैं जिसमें पैसा भी है। तो ये सारी क्वालिटीज़ आप में हैं और इस आपकी हर खूबी पे मरते हैं वो। अभी एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं आपके पार्टनर, इसलिए कि मुझे दिख रहा है वो दौड़कर आप ही की तरफ आ रहे हैं, फियरलेस हो गए हैं, इसलिए कि इन कई सालों में उन्होंने जो धक्के खाए हैं आपके बगैर, उनको काफ़ी शिक्षा मिली है। मैंने कहा ना, जो एक्सपीरियंस है, सोशल लाइफ की जो एक्सपीरियंस है, जो हमें धक्के देती है ना, जो धक्के देके सिखाती है, उसका एक्सपीरियंस बहुत है। तो मुझे दिख रहा है इस आपके जो पार्टनर ने ना धक्के बहुत खा लिए हैं आपके बगैर। भगवान ने उन्हें अच्छे से लेसन सिखाया है कि अपनी फेमिनाइन के बगैर रहोगे तो क्या लाइफ होगी तुम्हारी, सोच लो। तो उनकी लाइफ जो थी ना अब तक झंड थी, तो अब उनको घमंड है ना। अब मुझे वो कहावत याद आ रही है, जब जिंदगी है झंड तो फिर किस बात का घमंड। पहले जो ईगो था, एटीट्यूड था, उनको घमंड था अपने आप पर। उन्हें लगता था मैं ही मैं हूँ, मेरी आइडेंटिटी, मेरा पैसा, सब कुछ। मगर अब वो पैसे के सामने जो उनकी लाइफ हेल हो गई है, पैसा होते हुए भी उनकी लाइफ जो वर्स्ट और हेल हो गई है, उनका पैसा कोई काम का नहीं है, उनको पीस सुकून नहीं दे पा रहा है ना। गले से खाना नहीं उतरता है, दिमाग से आप जाते नहीं हो, है ना। एक बीमारी जो कभी ना ख़त्म होने वाली बीमारी है, जो 24/7 उनके दिमाग में रन करती रहती है, वो हो आप। ठीक है ना। ना उनका पैसा उसको वैनिश कर पा रहा है, ना ही शांति खरीद पा रहा है, ना ही सुकून से रह पा रहे हैं वो। तो इस वजह से उन्होंने सोच लिया है अब आपकी तरफ बढ़ना है, अब आपकी तरफ बढ़ना है, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना है। हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर या तो परमानेंट यूनियन करेंगे, किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है परमानेंट हारमोनियस यूनियन मीन्स मैरिज करेंगे। किसी किसी का मुझे दिख रहा है मिनी यूनियन भी हो सकता है, आए और फिर भाग जाएं, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। आएंगे, एक दिन आपके टच में रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, फिर आपको ब्लॉक कर दिया या साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, ये एनर्जी है। अब भी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ में बिजी है, किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं, सबको इम्पोर्टेंस देते हैं एक्सेप्ट आपको, है ना। सबकी उनकी लाइफ में सबकी जगह है, कैरियर की, फैमिली की, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली की बात पे उठेंगे बैठेंगे, बेशक आपको खोना पड़े तो रेडी है, इतना फैमिली ओरिएंटेड है। तो वो अपनी फैमिली में बिजी हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। जो लोग अभी सीरियस नहीं हैं आपके लिए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सी एनर्जी आई है। अभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए आए हो तो आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, नए हो या बीच में हो, मिडल में, मतलब 1 साल हो गए हैं अपने ट्विन से मिले हुए, तो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। 1 साल नहीं, ज़्यादा साल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। वो अपनी फैमिली के कहने पे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और फैमिली के पसंद से ही शादी करेंगे। और मैरिड है तो उन्हीं को टाइम दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे, आप ही एक एक हाथ से ताली बजाए जा रहे हो। आप एक हाथ से तो ताली नहीं बजा रहे, आपके दोनों हाथ हैं ताली बजाने के, वो दूसरा हाथ आपके पार्टनर का नहीं है, वो अपनी फैमिली को दोनों हाथ दे रखे हैं उन्होंने। अभी क्या है, अभी फील कर रहे हैं एक इंटेंस लव। ऐसा नहीं है आपके लव की इंटेंसिटी वो फील नहीं करते, इंटेंसिटी वो फील करते हैं, मगर है तो रोलर कोस्टर वाली लाइफ। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है रोलर कोस्टर की लाइफ होती है। पेन इक्वल होता है, इंटेंस लव इक्वल होते हैं, थॉट्स इक्वल होते हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिलने के बाद भूल नहीं पाते हैं। एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर एक्सट्रीम लेवल पे एक दूसरे के लिए होता है। क्यों, यहाँ पे सोल का बॉडी तो एक दूसरे को चाहती ही है, साथ में सोल, रूह, आत्मा चाहती है एक दूसरे को, एक दूसरे को पहचान लेती है। बेशक आप ऑनलाइन मिले हो, ऑनलाइन में सिर्फ आवाज़ सुनकर ही पहचान लेती है, देखा भी नहीं, उसी से सोल एक दूसरे को पहचान लेती है। क्यों, ये आत्मा है।
आत्मा झूठ नहीं बोलती। एक 3D का इंसान झूठ बोल सकता है, रूह कभी झूठ नहीं बोलती। रूह एक दूसरे को पहचान लेती है और दोनों एक दूसरे के लिए तड़पती रहती है। आप अपने डीएम को कुछ बोल के देखो, यूनियन के मतलब इनर यूनियन के बाद आपको बहुत बाहर के डीएम पर गुस्सा आएगा। गुस्सा इसलिए आएगा, वो अपनी लाइफ में इतने खुश और हैप्पी नज़र आएंगे, लगेगा स्वर्ग लाइफ है उनकी, और आपकी लाइफ झंड होती है ना, झंड होती है। तो जो फेमिनाइन होती है उनकी लाइफ बिल्कुल मतलब वैसे वो भी, उनकी लाइफ भी अच्छी दिखती है बाहर से, मगर डीएम के आने के बाद और ख़राब हो जाती है ना। तो कभी कभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और उनको अंदर ही अंदर कोसते रहते हो। जब आपके साथ ट्विन का सोल मर्ज हो जाता है, आपके घर में आके वो रहने लग जाते हैं। सोल मर्ज के बाद पहले सोल मर्ज होता है, उसके 15 दिन बाद हार्ट मर्ज होता है, उसके 15 दिन बाद आपका बॉडी मर्ज होता है, फिर उसके 15 दिन बाद आपका माइंड मर्ज होता है। मतलब 2 महीने के अंदर ये सब मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद आपका ट्विन सोल, अलाइनमेंट नहीं होती, सिर्फ मर्ज होता है। उसके बाद आपका ट्विन, मतलब किसी को नए घर में शिफ्ट करने से क्या होता है, वो घूमता है, आसपास का व्यू देखता है, इधर उधर भागता है, तो आप उनकी हलचल अपने शरीर में फील करोगे। वो हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, झुक रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, सारी मूवमेंट आप फील करोगे। उस टाइम वो बंदर का रोल प्ले करते हैं, बंदर का रोल प्ले करते हैं। सपोज आपके ट्विन आपके पड़ोसी हैं और वो 3-4 दिन से है नहीं घर में, जिस दिन आएंगे आपके दरवाजे से ही आपको ऐसा फील हुआ किसी ने फ्लाइंग किस दिया है, और आपको लगेगा जैसे कोई रोमियो सड़क छाप रोमियो होता है ना, आई लव यू डार्लिंग, एक ऐसी एनर्जी का किस आपकी तरफ आके गिरेगा, चाहे वो 11 बजे हो रात के। तब आप समझ जाओगे आपके गालों में आके किस पड़ा है, तो आपका ट्विन आ गया है। उस टाइम वो अलाइनमेंट नहीं होती है, वो इतना मूव करते हैं जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने बच्चे की मूवमेंट फील करती है, उसी तरह आप उनकी मूवमेंट फील करोगे और आपके कंट्रोल के बाहर होंगे। वो सुनेंगे ही नहीं कोई बात, 6 महीने तक ऐसा चलेगा आपका। उसके बाद अलाइनमेंट के बाद 15 दिन तक साइलेंट हो जाएंगे और आप फूट फूट कर रोगे, है पहले वाला ही ठीक था, पहले वाले ही ठीक थे, जो एटलीस्ट मुझे परेशान करते थे, साथ में प्यार भी करते थे। मगर 15 दिन, अलाइनमेंट के 15 दिन बाद वो फिर आपसे बात करने लग जाते हैं, मगर तब एम्पैथी और सिंपैथी जाग जाती है आपके लिए। और पहले जो 6 महीने बंदर की तरह उछलते थे, तब आपके लिए ना ही एम्पैथी था ना ही सिंपैथी था, आपको टॉर्चर करते रहते थे। आप कहोगे मुझे यहाँ जाना है, वो कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, और आप चले गए तो पूरा रास्ता रोते रहेंगे, पूरा रास्ता रोते रहेंगे। आप गिरते पड़ते मरते आप घर में पहले घुसोगे, सोचोगे शांति मिले मुझे, कहीं पे भी खाना नहीं खा सकते बाहर जाकर। आप इतना फूट फूट कर अंदर रोते हैं और आप घर तक दौड़ते दौड़ते पहुंचते हो, और गेट तक आते आते आपको लगेगा जैसे फुटबॉल खेलने निकल गए हो, है ना। एक बच्चा फुटबॉल मांग रहा है, आपने दिया नहीं, और जब दे दिया वो बच्चा गार्डन में चला गया और उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो वैसे ही लगेगा जब आप अपने घर के गेट तक पहुंचोगे। आपको बस वो जो इंसान 2 घंटे तक रो रो कर मतलब आपका जीना मुश्किल कर दिया था, वो लापता है अब। तो मैं यही कहूँगी, फुटबॉल मांग रहे थे और फुटबॉल मिल गया है और खेलने निकल गए। इतना वो 6 महीने आपका खून पी के रखते हैं, मगर बाद में जब अलाइनमेंट हो जाएगा आप वो 6 महीने को कभी नहीं भूलोगे, मिस करोगे। मतलब नॉटी नॉटी, आपकी एक भी बात नहीं सुनते हैं उस टाइम। और अलाइनमेंट के बाद वो मतलब हर फूट फूट के रोते हैं जब देखते हैं मेरी फेमिनाइन तो इतनी अच्छी है। उस समय वो समझने को तैयार नहीं थे फेमिनाइन कैसी है, नहीं समझना मुझे तुम्हें, तुम बाएं जाओगी तो मैं दाएं जाऊंगा, नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात, ऐसे जिद करते थे। तुम जो करोगी मैं उसका उल्टा करूंगा। फिर अलाइनमेंट हो जाता है, अलाइनमेंट होने के बाद मुझे कभी कभी लगता है जब सोल मर्ज होता है शुरू में 6 महीने
आप अगर राइट सामने की तरफ देखते हो तो वो आपकी पीठ की तरफ देखते हैं। आप सामने क्या कर रहे हो सारा दिन वो देखते ही नहीं, सिर्फ मस्ती करते रहते हैं। मगर ऐसा नहीं है, आपकी हेल्प भी करते हैं, ऐसे आपकी हेल्प भी करते हैं। और जब आप सेल्फ लव करते हो वो बहुत खुश होते हैं। सोल मर्ज होने के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम ब्यूटी पार्लर गई थी, मुझे पता है मेरे 7-8 फ्लाइंग किस मेरे गालों पे आके पड़े। मतलब वो इतना खुश थे कि मैं पार्लर गई हूँ, सेल्फ लव कर रही हूँ। तभी इस जर्नी में बोला जाता है आप सेल्फ लव करिए। आपके ट्विन इतने, इसलिए कि फेमिनाइन कभी भी सेल्फ लव नहीं करती, अपने हिस्से का खाना भी दूसरों को खिला देती है, अपने पास जो पैसे हैं वो सब खर्च कर देती है दूसरों पे। ये फेमिनाइन की आदत होती है। क्यों? हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है और इमोशनल होती है, तो सेल्फ लव कभी नहीं करती। तो जब आप सेल्फ लव करते हो आपके काउंटर पार्ट सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। वो बेशक उन उन दिनों वो बंदरों की तरह उछल रहे होते हैं, मगर जब आप सेल्फ लव करते हो वो चाहते हैं आप कहीं घूमने ना जाओ, आप लॉकर में बंद रहो। मेन चीज़ ये है। वो आप उसमें भी वो आपसे प्यार ही करते हैं, आपको प्यार ही दिखेगा। बेशक वो आपसे बात आपको परेशान करते हैं, मगर हर परेशानी में आपको प्यार ही दिखेगा। आप घूमने जा रहे हो तो आप घूमने जा रहे हो, 10 जने आपको देखेंगे, वो नहीं चाहते आपको कोई देखे। आप बाहर जा रहे हो तो भी आपको कोई देखेगा। कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे जिससे आपको बाहर जाना पड़े, और वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। वो आपको प्रोटेक्टिव होते हैं और आप सुनते नहीं हो। इस वजह से वो ऐसे बंदरों की तरह परेशान करते हैं। अभी तो एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपके लिए। 2 ऑफ कप्स आया है, इमोशंस फीलिंग्स सब न्यूट्रल है आप दोनों की। आपके साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं जब वो आपको प्रपोज करें तो आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें। इसलिए कि वो आपके बगैर सोच नहीं पाते कि जीना कैसे है। उनकी सांसें थम जाती हैं, रुक जाती हैं, दम घुटने लग जाता है, जो अभी की एनर्जी है। जो हारमोनी, वो जो बैलेंस, जो इक्वालिटी, जो अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं वो कहीं फील नहीं करते, किसी और के साथ फील नहीं करते। आप दोनों में एबंडन ऑफ सिमिलरिटीज़ होंगी, आपकी बहुत सी सिमिलरिटीज़ होंगी। ट्विन फ्लेम की बहुत सी सिमिलरिटीज़ होती हैं, काउंटलेस। तो आप लोगों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होंगी। एक्शन लेंगे, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं उनके दिमाग में। ट्रूथ के साथ विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। मेंटल क्लैरिटी आपको भी देंगे, खुद भी हासिल कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। अब इस ब्रेकअप को एंड करना चाहते हैं। आप दोनों में जो सेपरेशन आया है, ब्रेकअप आया है, इसको एंड करना चाहते हैं। कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसी रिलेशनशिप में कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है, कम्युनिकेट करेंगे। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है ट्रूथ क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी अब उनके सामने हो चुका है। बहुत से लोगों के पार्टनर को मैं बार बार कहती हूँ, बहुत से लोगों, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जब से आपकी फीलिंग्स जागी तब से मिनिमम 7 ईयर्स की जर्नी है। अगर अभी आप बचपन के फ्रेंड हैं तब नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, जब से आपकी फीलिंग्स जागी है तब से आप 7 ईयर्स काउंट कीजिएगा। या जब आपके पार्टनर ने आपको फीलिंग्स बताई तब से 7 ईयर्स, मिनिमम 7 ईयर्स। तो बहुत से लोगों के पार्टनर अब ट्रूथ, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे विद इन 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ। रीयूनियन और परमानेंट यूनियन की एनर्जी है। आपको डिफीट करके, डिसऑनर करके वो पछता रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बैलेंस नहीं है उनकी लाइफ। क्यों? आपके जाने के बाद आपके जैसा कोई मिला ही नहीं। आपकी वैल्यू आपके जाने के बाद ही पता चली उन्हें। आपके साथ जो हारमोनियस रिलेशनशिप था वो कहीं नहीं मिला उन्हें। यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर, यहाँ पे किंग ऑफ फायर आया है। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल। ट्विन फ्लेम का जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है वो मरते दम तक रहता है।
इसलिए कि दोनों के पास आधी आधी सोल होती है। अकेले तो वो अधूरे होते हैं, बेशक वो इनर यूनियन होने के बावजूद भी जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो उनका लाइफ टाइम रहता है। वो दोनों एक साथ 24 घंटा बिता सकते हैं और उन्हें लगेगा 1 घंटा बिताया है। मतलब टाइम कैसे पास हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। आपको खोने से डर रहे हैं और रीयूनियन चाहते हैं। मुझे दिख रहा है डेथ का कार्ड है, रीबर्थ हो रहा है आपके पार्टनर का। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं और इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। ट्रांजिशन पॉइंट पे हैं आप, बस सडन एक्शन लेंगे, अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा। दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है मगर निकलेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। जस्टिस का कार्ड बताता है न्याय पूर्वक न्याय करेंगे और आपकी तरफ ही विचार करेंगे, आप ही को न्याय देंगे आपके पार्टनर। अब देख लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज की, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आज के रीडिंग के अगेंस्ट। मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ इन्वायरमेंटलिज्म। तो आपको बोला जा रहा है आप धरती पे नंगे पैर चले, घास पे चले। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका घास पे चलना या धरती पे चलना, चाहे आप डिवाइन मस्कुलाइन हैं या डिवाइन फेमिनाइन हैं। हम धरती पे आते हैं मदर अर्थ को हील करने, नेचर को बचाने, ग्रीनरी को बचाने, बर्ड को बचाने, एनिमल्स को बचाने। तो ये आपका सोल मिशन भी है। बेशक आप किसी भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बैरिस्टर हो, जिस भी प्रोफेशन हो में हो, आपको साथ साथ ये काम भी करना है, सोशल वर्क, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर, अपनी क्षमता से। फाइनेंशियल पोजीशन सब ट्विन फ्लेम की एक नहीं होती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार आप सोशल वर्क कर सकते हैं मगर कंफर्ट जोन से निकल कर करना है, कंफर्ट जोन के निकल के करना है। पसीना बहना चाहिए जब आप सोशल वर्क कर रहे हो। आप बैठे हो 100 रुपये दान कर दिया और आप 2 लाख रुपए कमाते हो तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आपको कंफर्ट जोन से निकल के अपने शरीर को कष्ट देकर सोशल वर्क करना है, साथ में अपने इनकम का कुछ परसेंटेज डोनेट भी करना है हर महीने। तो ये कार्ड यही बता रहा है मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद इन्वायरमेंटलिज्म। तो इन्वायरमेंट की पुकार है, मदर अर्थ की पुकार है ये। अपने आसपास की इन्वायरमेंट को हील कीजिए, मदर अर्थ को हील कीजिए और हेल्प कीजिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है। सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी आपसे रेजोनेट करेंगे बाकी जाने दें, वो दूसरे राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।